Welcome to our channel Work Night. Class 11 Animal Kingdom Lecture number 5 टिनोफोरा के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इससे पहले हमने पोरीफेरा और नाइडेरियंस को देखा। इवोल्यूशन की बढ़ती हुई सीढ़ियाँ, बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में हमने जाना और देखा, और भी अब देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, बिना किसी देरी किए हम शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को। देखने में कैसा लग रहा है ये? एक फुटबॉल के जैसा, पीछे कुछ टेंटिकल्स लगे हुए हैं, है ना, कुछ टेंटिकल्स है, बॉल है, चमकता हुआ बॉल है, और ये पानी में है, वाटर में। बस हम ऐसे इसका फिजिकल अपीयरेंस के बारे में ऐसे बता सकते हैं। ये देखने से लग रहा है कि रेडियल सिमेट्री होगा, है ना। पानी में अगर तैर रहा है तो उसके पास कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो इन्हें बैलेंसिंग के काम कर रहे होंगे, है ना। तो आइए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले इसके हैबिटेट के बारे में देखें, टिनोफोरा के हैबिटेट्स। तो ये क्या है, इन्हें हम सी वॉलनट्स या कॉम जेली भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव मेरीन होते हैं, ये फ्रेश वाटर में नहीं होते हैं। जैसे कि हमने नाइडेरियंस के बारे में देखा, हाइड्रा जो फ्रेश वाटर में होता था, जबकि टिनोफोरा में ऐसा कोई आपको स्पीसीज नहीं मिलेंगे जो फ्रेश वाटर में होगा, इसलिए हम इसे एक्सक्लूसिव मेरीन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। रेडियल सिमेट्री होंगे, ये डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे। डिप्लोप्लास्टिक कहने का सेंस आपको पता ही ना, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म होंगे, इसमें मीसोडर्म नहीं होंगे, और मीसोडर्म की जगह आपका होगा मेसोग्लिया, जो कि क्या अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है। फिर इनके जो बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज, यहाँ पे आप जाएंगे ना, ये 8 होंगे एक्सटर्नल रोज। यहाँ पे आपको 4 देख रहे हो, 4 पीछे होंगे चूँकि गोल है ना फुटबॉल के जैसा, और यहाँ पे सिलिया होंगे, और ये सिलिया आपको हेल्प इन लोकोमोशन। इसे हम सिलेट प्लेट्स भी कहते हैं। ये जो टेंटिकल्स है, ये किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता। सो वी कह सकते हैं टेंटिकल्स मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी। फिर हम इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम, स्क्रिप्टरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। और ये अलग क्या है फिर हमारे नाइडेरियन से, इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या होगा, कंप्लीट, जबकि नाइडेरियंस में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट थे। यहाँ पे आपको कंप्लीट होंगे, यहाँ माउथ होंगे और यहाँ पे एनस होगा। हमें पता है कि माउथ और एनस होने से डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट कहते हैं। इनकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स है बायोल्यूमिनेंसी, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन चमक रहा है। जिस जुगनू है ना, जुगनू जिस कैसे चमकता है रात को, वैसे ये लोग भी मेरीन वाटर में हम कभी देखते हैं कि मेरीन पर चमक रहा है, इनकी वजह से भी हो सकता है। इनके सेक्सेस क्या होंगे, नॉन सेपरेट। अब हम सेक्सेस नॉन सेपरेट कह रहे हैं तो कुछ कुछ हमें ध्यान देना चाहिए। अगर इनके सेक्सेस नॉन सेपरेट है तो सपोज ये बॉडी पे, यहाँ पे आपको गोनेट्स, मेल गोनेट्स है और यहाँ पे फीमेल गोनेट्स है, यहाँ से स्पर्म निकलेंगे और यहाँ से होगा, ये वाटर में जाके फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो यहाँ पे जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से लार्वा का फॉर्मेशन होगा, और लार्वा से ये एडल्ट, यहाँ पे मोर्फोसिस होगा। ठीक है, तो लार्वा फेज आने की वजह से जो डेवलपमेंट हुआ है इनका, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, एक पॉइंट हम ये निकाल सकते हैं। दूसरा, इनका जो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, वाटर में हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ इनका एक्सटर्नल। सेक्सेस क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म, सेम ऑर्गेनिज्म ही है, मेल गोनेट्स फीमेल गोनेट्स, तो सेक्सेस क्या है, नॉट सेपरेट। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लार्वा है, और रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल। ये भी एक डिफरेंस है, जो कि नाइडेरियंस में देखें तो वहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी था, बर्डिंग हाइड्रा बर्ड से होता है ना, एक्सटर्नल बर्ड्स, बट यहाँ पे ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। एग्जाम्पल देखें, इसके 2 एग्जाम्पल पढ़ना हमारे सिलेबस में, एक है प्लूरोब्रैकिया, और
दूसरा है टीनो प्लानम। बस यही है। तो आज का हम छोटा सा लेक्चर है आज हमारा। इसमें ज़्यादा स्पेस होते नहीं है टीटोफोरा के बारे में, क्योंकि ये तो एक्सक्लूसिव मरीन ही होते हैं ना, तो ज़्यादा मरीन है तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत कम ही होगा, बहुत लो लेवल के भी तो ऑर्गेनिज्म है। इन्हें हम लोअर इन्वर्टेब्रेट्स में काउंट करते हैं। आइए हम दोनों रिवाइज करते हैं। टीनोफोरा, इन्हें हम सी वॉलनट्स या फिर कॉम जेली कहते हैं। ये एक्सक्लूसिव मेरीन होते हैं, रेडियल सिमेट्री होंगे, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे, एक्टोडर्म और इंडोडर्म होंगे। इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। बॉडी वियर 8 एक्सटर्नल रो रिलेटेड कॉम प्लेट्स जो कि हेल्प इन लोकोमोशन करेंगे। डाइजेशन इनका एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों का इंपॉर्टेंट है, और डाइजेशन इनका कंप्लीट भी होंगे। ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस इज अवेल मार्क्ड इन टीनोफोरा, इंपॉर्टेंट है। सेक्सेस नॉट सेपरेट, रिप्रोडक्शन ओनली बाइसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होंगे, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। और एग्जाम्पल हमारे प्लूटोब्रैकिया और टीनोफोरा। एक चीज़ मैंने नहीं बताया आपको, वो है इनके नर्वस सिस्टम के बारे में। हमने देखा एक्सेप्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, बट इनके नर्वस सिस्टम होते हैं। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम या फिर कहें प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, और वो रिप्रेजेंट करता है एक सेल से जिसका नाम है स्टेटोसिस्ट। किस काम का, ये किसके लिए होता है? बैलेंसिंग के लिए। कहाँ पे होता है? अगर सपोज करें ये माउथ है तो जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे सेल्स होंगे कुछ स्टेटोसिस्ट, जो इन्हें बैलेंसिंग में काम देंगे। सो हम कह सकते हैं इनके नर्वस सिस्टम डिफ्यूज्ड। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड। कुछ और फाइलम देखने के बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, और मैं सोच रहा हूँ आपको शॉर्ट्स में क्वेश्चन दिया करूँ। एटलीस्ट आप एक बार स्क्रॉल करेंगे तो क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसा होता है मैं अपडेट कर दूंगा खुद को, और आपको भी। खुद को कहने के सेंस में आप सभी को वर्क नाइट के थ्रू। ठीक है, ओके, थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, प्लेटी हेलमिंथस। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर और बहुत इंपॉर्टेंट फाइल भी है ये। बाय।